नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। समाज सेवी श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार हर आदमी दुखी है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार में कुम्हार समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुम्हार समुदाय की अनदेखी जो पार्टी करेगी उसका असर इन चुनावों में देखना होगा। बीजेपी पार्टी का कुम्हार समुदाय के लोग विरोध करेंगे। 20 दिन से कुम्हार समुदाय और बीसीए की हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। आज सुबह की मीटिंग में हमने एक निर्णायक मोर्चा बनाया हुआ है। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि कुम्हार समाज बीजेपी का घोर विरोध करेगा। जैसा कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय और अनदेखी की है, अगर ऐसे ही दूसरी पार्टियां भी हमारे समाज की अनदेखी करती हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे। और हमने एक निर्णायक मोर्चा बनाया, वो हमारा मोर्चा कुम्हार समुदाय और अन्य जातियों के साथ में मिलकर हम फैसला लेंगे कि हमें किसका समर्थन करना है और किसको हराना है। जैसा कि हमारे कुम्हार समुदाय का हिसार लोकसभा में 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं और हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज तक भाजपा और कांग्रेस ने हमारे समुदाय को कभी भी टिकट नहीं दी है। इसका मतलब ये दोनों पार्टियां हमारे समाज की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अब की बार हम कांग्रेस सभी अगर हमारी अनदेखी करती, बीजेपी का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है, कांग्रेस या अन्य पार्टियां इनका सभी का बहिष्कार करेंगे और हम हराने में एक बहुत ही बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर हमारा बीसीए के साथ में अगर हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो हो सकता है कि अब की बार हम हिसार सीट से विजयी भी हो सकते हैं। बीजेपी का तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, हमारा फैसला हो चुका है। इसको तो हम 101% अब की बार, बीजेपी तो वैसे भी ख़त्म पार्टी है, ये डूबता हुआ जहाज है, झूठी अफवाहें फैला रहा है, इसको तो 101% हम हटाएंगे। जो कांग्रेस वगैरह भी या दूसरी पार्टियां भी हमारे समुदाय को अगर अनदेखी करती तो उनका भी यही अंजाम होगा। ये तो गिनाए ना, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो झूठी निकम्मी सरकार है। इन्होंने तो हमारे जैसे सबसे पहले तो देश की जो सुरक्षा है, इन्होंने हमारी मिलिट्री को ख़त्म करके मोदी जी ने जो है अग्निवीर सेना बनाई। हमारे देश और हमारे देश के नौजवानों को, जो अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ में इन्होंने एक ऐसा घिनौना भद्दा मजाक किया आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये सब बकवासवादी हैं। इन्होंने कोई 2-4 अभी 4.5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी। अब इलेक्शन का पास आया है तो ये बोल रहे हैं हमने ये दिया है, लेकिन इस सरकार ने सारी जो है गवर्नमेंट संस्थाएं थी, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है और जो विशाखापट्टनम में जैसे बड़े बड़े उद्योग थे, इन्होंने सबको बेच दिया है। तो सरकारी तो नौकरियां नहीं हैं। ये वैसे बकवासबाजी कर रही हैं। ये सरकार इतनी झूठी निकम्मी है तो वो प्यारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है और मेरे किसान भाई हैं या मास्टर भाई हैं या सरपंच हैं, डेली वासा वर्कर है, सब जगह धरने हो रहे, सब के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये सरकार ऐसी तानाशाह और झूठी सरकार है, आज तक कोई वर्ल्ड में ऐसी सरकार नहीं बनी। और हमारा संविधान भी आज खतरे में। आम नागरिक इतना परेशान है कि उसकी सुरक्षा नहीं। महंगाई आज इतनी है कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी जुटाने में बहुत ही परेशान है। और ये मोदी जी कहते मेरा देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की क्या कर रहा है? बोलता 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हूँ। 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, फिर देश तरक्की कहाँ कर रहा है? मुफ्त में राशन बांटने की क्या ज़रूरत है? शिक्षा का स्तर इनका इतना गिर गया, इतना शिक्षा स्तर इतनी महंगी हो चुकी है कि जो आरएसएस की या बीजेपी की पॉलिसी, आने वाले गरीब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे देश की जनता को, गरीब जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि ये वही मनुस्मृति देश में पैदा करें और हमारी आने वाली पीढ़ी इनके वैसे घुटनों में घूमती रहे। नहीं, ये निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। जो पार्टियां हमारी अनदेखी करें उसको तो हम वोट देंगे ही देंगे नहीं। और जो हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो समाज को छोड़ के अपने हित के लिए पार्टी के साथ गलत तरीके से लगे हुए हैं, हमारे जो नेता, उनका भी हमारा समाज विरोध करेगा। ये ऑलरेडी हमने फाइनल कर लिया है। नहीं, ये एक सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ मिलकर पैसा खाने का बहुत बढ़िया साधन ढूंढ लिया इन्होंने। गवर्नमेंट में जो भी हॉस्पिटलों में आदमी जाते हैं, जो एक्चुअल में बीमार होता है उसका इलाज नहीं होता और गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं, पर्सनली डॉक्टरों से मिला हूँ गरीबों के साथ जाके, तो डॉक्टर बोल रहे हैं हॉस्पिटल में हमारे पास गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा। जो जितना ज़्यादा बड़ा कमीशन मंत्री को देता, सेटिंग है
उन्हीं को इलाज हो रहा है। और इलाज क्या है, वो नाम मात्र, वो बीमार लोग भी झूठे उन पैसा ले रहे, मंत्री पैसा ले रहे हैं। एक्चुअल में जो सही ज़रूरत है गरीब, उसका इलाज नहीं हो रहा, दर दर भटक रहा है।